हेलो एक्वेरियस, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है जून 2020 की लव टारो रीडिंग। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं और सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज हैं। दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एक्वेरियस, और आपके लिए देखें तो सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड डेथ। और ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि हो सकता है पास्ट में किसी चीज़ का वेट था, आपको किसी चीज़ का इंतज़ार था, आप एक अकेलापन महसूस कर रहे थे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे। और हो सकता है कि अभी इस इंतज़ार को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, इस वेट को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि शायद आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। पुरानी कुछ बातें हैं जिनको एंड करने की ज़रूरत है और एक नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है, आप नहीं कर पा रहे हैं। कहीं मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं, पुरानी बातों को टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं। उनको एंड करने की ज़रूरत है, एक नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है, आप नहीं कर पा रहे हैं। शायद फ्यूचर पे फोकस करने की ज़रूरत है, आप नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी मुझे वही चीज़ बोलता है कि किसी चीज़ को बहुत टाइटली आप पकड़ के बैठे हुए हैं। ये कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप को बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई बात हुई है, उसको आप बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि उनका कोई थॉट है, उनका कोई बिलीफ सिस्टम है जिसको वो बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं। नीचे यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड है और ये कार्ड मुझे कहता है कि काफ़ी प्यार मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए फील कर सकते हैं जून मंथ में। बट कहीं 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने लव को बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं, इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से या अदरवाइज एक गैप इस रिलेशनशिप में आ सकता है, एक डिस्टेंस आ सकता है। ये आपकी तरफ से मुझे आता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। या फिर हो सकता है कि कोई फीमेल हैं जिनकी वजह से एक गैप आ रहा है इस रिलेशनशिप में। ये फीमेल कोई भी हो सकती है, ये फीमेल आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, कुलीग हो सकती हैं, कोई फ्रेंड हो सकती हैं, या आपके पार्टनर ही हो सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कमिटमेंट चाह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सेफ, बहुत ज़्यादा सिक्योर होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और उनके कार्ड्स में यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड भी मुझे यही कह रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेफ, बहुत ज़्यादा सिक्योर होना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। कमिटमेंट बहुत ज़्यादा उनके माइंड में है। शायद इसीलिए हो सकता है कि एक गैप आ रहा है। आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप उस लेवल की कमिटमेंट अभी नहीं दे सकते हैं, या उस लेवल का जो वो चाह रहे हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। शायद कहीं एक गैप सा आपकी तरफ से इस रिलेशनशिप में आ सकता है। और अगर मैं ओवरऑल देखूं एक्वेरियस आपकी एनर्जीज, तो आप शायद कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं, पुरानी किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है, आप नहीं कर पा रहे हैं। आपके मन में लव है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बट उतना ज़्यादा एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक गैप, एक डिस्टेंस आपकी तरफ से जून मंथ में इस रिलेशनशिप में रह सकता है। अगेन मैंने बताया बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आप कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं, ये एक रीज़न हो सकता है, या कोई फीमेल भी एक रीज़न हो सकती हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड टेम्परेंस। और ये दोनों ही कार्ड्स मुझे कहते हैं कि कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर पीछे एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाए। कोई चीज़ या तो उन्होंने बहुत कम करी है या बहुत एक्सेसिव करी है, और कहीं जून मंथ में वो एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, वो एक यूनियन आपके साथ चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा श्योर होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर होना चाहते हैं। जब तक कि उन्हें वो कमिटमेंट नहीं मिलती, वो श्योरिटी, वो सिक्योरिटी नहीं मिलती, वो आगे बढ़ते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड्स हैं, और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि वो एक टुगेदरनेस आपके साथ चाहते हैं,
वो हो सकता है आपके साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हों, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हों, आपकी कंपनी एंजॉय करना चाहते हों, आपके साथ अगेन एक टुगेदरनेस एंजॉय करना चाहते हों। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है वो शादी चाहते हैं, वो कमिटमेंट चाहते हैं, वो एंगेजमेंट चाहते हैं, बट कहीं मुझे दिख रहा है कि उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी सेफ्टी और सिक्योरिटी मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। और कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि उनकी फैमिली कहीं राज़ी नहीं हो रही। फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन की तरफ से कुछ हर्डल्स हो सकते हैं, कुछ रुकावटें हो सकती हैं इस टुगेदरनेस के लिए, इस सेलिब्रेशन के लिए। और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कहीं इस वजह से या अदरवाइज काफ़ी हर्ट दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी उन्हें चीज़ें हर्ट होती हुई दिख रही हैं कुछ एक्वेरियस के लिए। मैं सब एक्वेरियस की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ एक्वेरियस के लिए एक लव ट्रायंगल भी हो सकता है। उनको ऐसा लग सकता है कि भाई आपकी लाइफ में एक्वेरियस कोई और है उनके अलावा, और कहीं आपकी इंटेंशंस क्लियर नहीं है, कहीं आप उनके साथ किसी लेवल पे चीटिंग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही एक्वेरियस आप ऐसा कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आपसे वो चाह सकते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी डिमांड्स कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रह सकती हैं जून मंथ में। शायद आप उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी कर पा रहे हैं, इसलिए वो बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि उनको कुछ चीज़ों का बुरा लग रहा है। और अगर मैं ओवरऑल एनर्जीज आपके पार्टनर की देखूं एक्वेरियस, तो इतने इनिशिएटिव्स लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, इतने एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी चीज़ की ज़िद भी पकड़ के बैठे हों कि भाई ये तो उनको चाहिए ही चाहिए, अगर ये चीज़ उनको नहीं मिली तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप में। दो एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, आपका साथ चाह रहे हैं, शादी, एंगेजमेंट कुछ एक्वेरियस चाह सकते हैं, बट फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन की तरफ से भी हर्डल्स रह सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी थोड़ा सा हर्ट महसूस करते हुए दिख रहे हैं। वो इसलिए भी हो सकता है कि शायद जो चीज़ें वो आपसे चाह रहे हैं उनको नहीं मिल रही, या फिर कुछ एक्वेरियस के पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि भाई एक्वेरियस आप उनके साथ फेयर नहीं हैं, आपकी तरफ से कहीं चीटिंग हो रही है, आपकी इंटेंशंस बहुत क्लियर नहीं हैं। और अब देखते हैं कि जून मंथ में क्या हो रहा है। तो जून मंथ में अगर मैं देखूं एक्वेरियस, तो आप दोनों की ही एनर्जीज बहुत ग्रेट नहीं दिख रही, बट जून मंथ में चीज़ें ठीक ठाक दिख रही हैं। सबसे पहला कार्ड है कमिटमेंट एंड पाम ट्री, और पाम ट्री का कार्ड कहता है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परमानेंस, ग्रोथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। तो कहीं एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ही अपनी अपनी बातों को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के बैठे हुए हैं। आप दोनों ही किसी चीज़ के लिए स्टबन हो सकते हैं, जिद पकड़ सकते हैं। तो एक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, कमिटमेंट है इस रिलेशनशिप में, आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए, और ये कार्ड भी मुझे यही कहता है कि आप दोनों की एनर्जीज़ बहुत ग्रेट नहीं हैं, बट फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं। आपको उनकी ज़रूरत पड़े, उनको आपकी ज़रूरत पड़े, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं। किसी लेवल पे ग्रोथ भी आ रही है जून मंथ में, बट कहीं अगेन आप दोनों की एनर्जीज बहुत ग्रेट नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे बर्थडे एंड एंगेजमेंट रिंग के भी कार्ड्स हैं, और बर्थडे का कार्ड कहता है अ चेंज और न्यूज़ विल आकर अराउंड अ बर्थडे इवेंट। तो आपके बर्थडे के आसपास या आपके पार्टनर के बर्थडे के आसपास कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं। नीचे यहाँ पे एंगेजमेंट रिंग का कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कहता है कि एंगेजमेंट हो सकती है आपके या आपके पार्टनर के बर्थडे के अराउंड। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकती है कि कमिटमेंट आए, कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि बर्थडे के अराउंड आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, आप दोनों का रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। और यहाँ पे टॉक्सिक एनर्जी एंड गर्ल टॉक के भी कार्ड्स हैं। तो हो सकता है कि आप अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ के बारे में, हो सकता है कि वो कोई टॉक्सिक एनर्जी आपके माइंड में ला रहे हों, नहीं तो
इन जनरल कुछ टॉक्सिक एनर्जी भी रह सकती है। और जब मैं टॉक्सिक एनर्जी कहती हूँ एक्वेरियस, तो टॉक्सिक एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी है। टॉक्सिक एनर्जी का मतलब है कि जून मंथ में कुछ मोमेंट्स ऐसे रह सकते हैं, कुछ टाइम ऐसा रह सकता है जहाँ पे कहीं एक टॉक्सिक एनर्जीज हों। और हमने देखा भी कि आपके पार्टनर थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और छोटी छोटी सी बातों को लेके हर्ट भी महसूस कर रहे हैं। आप भी शायद पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और ये वैसे भी रीडिंग सिर्फ जून मंथ की है, आपके रिलेशनशिप की नहीं है, आपके लॉन्ग लाइफ लव लाइफ की नहीं है। तो हम सिर्फ जून मंथ में देख रहे हैं कि कुछ टॉक्सिक एनर्जीज भी रह सकती हैं और ये बहुत हद तक हमारे हाथ में होता है एक्वेरियस। अगर हम चाहें तो हम इनको डील कर सकते हैं, हम इनको ठीक कर सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा पुरानी बातों को छोड़ें, आप थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेट गो करें जो सर्व नहीं कर रही हैं, जो इस रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट कर रही हैं, और आपके पार्टनर अगर थोड़ा सा एक बैलेंस लेकर आते हैं, कहीं किसी चीज़ की ज़िद उन्होंने पकड़ी हुई है उसको अगर वो लेट गो करते हैं और कहीं अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी डिमांड्स थोड़ी सी कम करते हैं, छोटी छोटी सी बातों पे हर्ट नहीं महसूस होते हैं, तो कहीं इस रिलेशनशिप में टॉक्सिक एनर्जीज़ को हम ठीक कर सकते हैं और ये रिलेशनशिप अच्छा रह सकता है। आपका जून मंथ बहुत ग्रेट जा सकता है। तो ये थी एक्वेरियस आप लोगों के लिए जून 2020 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।